चैप्टर नंबर 1 में जो 1.1 पढ़े थे उसमें 2 सवाल तक कराया था आप लोगों को। अब देखना तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? वही समान संख्या वाले स्तंभ और समान संख्या वाली लाइन में उनको मार्च करना है। तो अधिकतम लाइन की कितनी संख्या होगी? अब यहाँ पर देखना दो अलग अलग समूह है। एक है 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है और दूसरा 32 सदस्य वाला एक आर्मी बैंड है। तो सेना के टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 616। आर्मी बैंड के सदस्य कितने हैं? 32। और अधिकतम स्तंभ की संख्या मतलब अधिकतम लाइन बताना है। तो अधिकतम लाइन निकालने के लिए इन दोनों का मासा निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? मासा। तो मासा निकालने के लिए देखना यहाँ दो संख्या है, बड़ा कौन है? 616, किससे? 32 से बड़ा है। तो 616 में हम 32 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखना 19 बार जाएगा, शेष कितना आएगा? 8 आएगा। तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बीच वाला 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। अब यहाँ 8 शेष बचा है, 8 से भाग देंगे किसमें? 32 में। 8 चौक 32, शेष यहाँ पर क्या बच गया? 0। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? बीच वाला 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ 8 से भाग देने पर आपका शेषफल 0 आया है, इसलिए यहाँ पर HCF मतलब मासा 8 होगा और जो मासा होगा वही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? 8। इसका मतलब अधिकतम 8 लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब देखना क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे हैं कि यूक्लिड के प्रविधि की सहायता से सिद्ध करो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो देखना ध्यान से, तो माना कोई पूर्णांक a है, अतः a बराबर यूक्लिड के प्रविधि से सूत्र बनेगा bq + r। अब यहाँ पर b का मान कितना लेंगे? सवाल में 3m और 3m+1 अपने के रूप में होता है, ऐसा सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर b बराबर 3 लेंगे, तो वही b बराबर जब 3 लेंगे यहाँ पर a बराबर 3q + r हो जाएगा। तो r का मान देखना b के 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। यहाँ b के स्थान पर 3 है, r का मान 3 से छोटा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 3 से छोटा, मतलब r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब अगर r बराबर अपने 0 लें तो यहाँ a बराबर 3q + 0 मतलब 3q आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तब a का वर्ग निकालेंगे, a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो ये 9q² हो जाएगा। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो 3 × 3q²। अब इसी जो ब्रैकेट वाली संख्या उसी को m लिख देना है, तो यहाँ पर आगे 3 और इसको m लिख दिया, 3m हो गया। अब इसी तरह से अब a बराबर आपका जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3q + 1 हो जाएगा। a² निकालेंगे, 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर a², तो 3q का वर्ग 9q² + 2ab, तो 2 गुणे 3q गुणे 1, तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, प्लस b², तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों से अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में 3q² + 2q बचेगा, लास्ट में +1। अब यहाँ पर देखना 3 का 3 लिख दिया, इस ब्रैकेट वाली संख्या के स्थान पर m लिख देंगे, तो 3m और लास्ट में +1, तो a² बराबर 3m+1 आपका आ गया। अब इसी तरह से r बराबर अगर अपने 2 लेंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3q + 2। यहाँ पर देखना वर्ग करेंगे, a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर बराबर a², 3q का वर्ग 9q² + 2ab, तो 2 × 6 दूनी 12q और प्लस b², यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 4 को 3 + 1 करके लिख दिया गया है। a² बराबर 9q² + 12q + 4 को लिख दिया 3 + 1। अब यहां से लेकर यहां तक 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3q² बचेगा, यहाँ 4q बचेगा, यहाँ 3 कॉमन हो गया कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, लास्ट में +1 है, तो ये ब्रैकेट के स्थान पे m लिख दिया, तो ये 3m+1। तब आप कह देंगे, देखना a² का मान यहाँ 3m आया है, यहाँ 3m+1, यहाँ भी 3m+1, तो आप कह देंगे अतः किसी भी पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m+1 होता है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब देखना पांचवा सवाल है, यूक्लिड की प्रविधि की सहायता से सिद्ध करो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पर वर्ग था, यहाँ पर घन है, 9m या 9m+1 या 9m+8 होता है।
ठीक है। तो यहां पर देखना, माना कोई पूर्णांक a है, अतः a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अब यहां पर b का मान, जो यहां पर घन वाला सवाल आए, तो जो भी संख्या के आगे संख्या लिखा हो, जैसे m के आगे जो भी संख्या लिखा है उसका वर्गमूल हमेशा लेते हैं b का मान। तो यहां आगे क्या लिखा है 9, तो 9 का वर्गमूल 3, तो b बराबर 3 लेने पर, तब जब b बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 3 क्यू प्लस r हो जाएगा। तो इसका मतलब r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। अब b बराबर 3 है तो इसका मतलब 3 से छोटा, तो इसका मतलब r बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब r बराबर 0 पर a बराबर आपको क्या मिलेगा, 3 क्यू प्लस 0 मतलब 3 क्यू हो जाएगा। अब हमको घन निकालना है, तो a क्यूब बराबर 3 क्यू का घन, यहाँ 3 का घन 27 क्यू क्यूब। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू क्यूब हो जाएगा। अब इसी के स्थान पर m लिख दिया गया तो 9m हो गया। अब r बराबर 1 पर, अब r बराबर 1 पर a बराबर क्या आएगा, 3 क्यू प्लस 1। r बराबर 1 पर a बराबर 3 क्यू प्लस 1, तब इसका घन निकालेंगे तो a क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब मतलब 3 क्यू का घन, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर प्लस 3ab, तो 3a का मतलब 3 क्यूब और b का मतलब 1, ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसको हल करेंगे 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, यहाँ 1 का घन 1 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 तिया 9 क्यू और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। अब यहाँ 27 क्यू क्यूब लिख दिया, यहाँ प्लस 1 लिख दिया, अंदर गुणा करेंगे 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 क्यू। अब यहाँ पर देखना 27 क्यू क्यूब लिख दिया और ये 27 क्यू स्क्वायर लिख दिया प्लस 9 क्यू लिख दिया, एक लास्ट में लिख दिया। अब इन तीनों से अपने 9 कॉमन ले लो, यहाँ 9 कॉमन लेंगे 3 क्यू क्यूब बचेगा, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ खाली क्यू बचेगा। अब इसी ब्रैकेट वाले के स्थान पर m लिखना है, तो 9m प्लस 1 आपका आ गया। ठीक है। अब r बराबर 2 पर a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पर घन निकालना है, a क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, फिर वही सूत्र अप्लाई करेंगे, तो a क्यूब मतलब 3 क्यू का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, पहले ब्रैकेट में 3 के बाद a का मतलब 3 क्यू और b का मतलब 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 3 क्यू प्लस 2। अब यहाँ 3 क्यू का घन 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, 2 का घन 8 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 तिया 9 दूनी 18 क्यू, ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2। अब यहाँ ब्रैकेट गुणा करेंगे, अंदर ब्रैकेट तोड़ेंगे, 27 क्यू क्यूब जैसे था वैसे लिख दिया, 8 जैसे था वैसे लिख दिया। अब 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू गुणे क्यू, और यहाँ पर 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू एक साथ लिख दिया, प्लस का 8 पीछे लिख दिया। अब यहां से लेकर यहां तक में से 9 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर 27 क्यू क्यूब यहां से लेकर यहां तक 8 को छोड़कर जब 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 3 क्यू क्यूब बचेगा और यहाँ पर 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपका 4 क्यू बचेगा, जो कि 9 चौक 36। अब यहाँ पर 9 इसी ब्रैकेट वाले के स्थान पर m लिख देंगे, तो 9m प्लस 8। इस तरह से आपका जो घन आपका सवाल में देखो था 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यहाँ 9m यहाँ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ओके।